तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको लोन या लोन से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे आप जागरूक बन सकते हो। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। फ्रॉड कैसे होता है उससे बच सकते हो। इसी तरह मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा लोन लेने से पहले। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, कैसे आप उसको सुधार सकते हो। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप लोन लेने से पहले उनको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे वास्तव में कितने लोन की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं। जैसे उनको आवश्यकता है लोन की, मान लो 50,000 रुपए की, और वो ले लेते हैं 80,000 या 90,000। तो उससे वो क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोन लेना, उससे वो पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो उससे उनको यूज कर लेते हैं। जरूरत है 50,000 रुपए की और लोन ले लिया 80-90,000 रुपए का। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मतलब आवश्यकता हो उतनी अपने को लोन लेना चाहिए। क्या मैं EMI समय पे चुका पाऊंगा? अपनी आय, मासिक आय की 30 से 40% EMI बनाए उतना ही लोन लेना चाहिए। जैसे मान लो आपके 10,000 की आप मंथली कमा रहे हो और उसमें आपका 3,000-4,000 से तक EMI बने, उतना ही अपने का लोन होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से किस्त भर सकते हो। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप ज्यादा EMI करोगे, अपनी कमाई से ज्यादा अगर किस्त बन रही है महीने की, तो आपको समस्या। दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अपनी मासिक आय से 30 से 40% तक की EMI बने उतना ही लोन लेना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। जब आपको जरूरत हो उसी समय आपको लोन लेना है, बाकी लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, अपने को ध्यान देनी, जैसे कि कितना ब्याज। जब भी आप कोई लोन लेते हो तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि कितना ब्याज लग रहा है। मार्केट से जितनी बहुत सारी बैंक है, ब्रांच है, हर कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां है, आपको देखकर ही जहां आपको कम ब्याज मिल रहा हो, जहां आपको कम ब्याज पर लोन मिल रहा हो, वहीं पे आपको लोन लेना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों, लोन अवधि। तो दोस्तों, लोन अवधि कितनी रखनी चाहिए, कितनी सही रहती है, ये मेन बात यही है कि अपने को लोन की अवधि कितनी रखनी चाहिए। कम अवधि, कम ब्याज, अधिक EMI। तो दोस्तों, कम अवधि, कम समय, उसमें कम ब्याज लगता है और EMI ज्यादा आती है। EMI थोड़ी सी बड़ी आएगी, लेकिन आपको उसमें ब्याज में और समय बचेगा। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका लोन क्लोज हो जाएगा, ब्याज कम लगेगा आपको। और EMI बड़ी होगी तो उसमें आपको EMI में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ब्याज कम लगेगा, आपको जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये बात आपको ज्यादा जानने की जरूरत है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन ज्यादा अवधि का ले लेते हैं, समय बढ़ा देते हैं, किस्त अपनी छोटी रख लेते हैं। छोटी EMI से होता ही आप उसमें ब्याज अधिक लगता है और समय भी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कम अवधि रखनी है, कम समय, कम ब्याज, और हो सके तो उतनी EMI रखे जितनी आपको कंफर्टेबल लगे, आप आसानी से भर सको। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, लोन लेते समय आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बीमा, जो भी हर कंपनी, हर बैंक आपको जब भी लोन करता है तो उसमें इंश्योरेंस बीमा का पैसा काटता है, तो आपको अवश्य उसमें कटाना चाहिए। उससे फायदा ये होता है, अगर मान लो आपके साथ कल कोई भी हानि या दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, तो आपके फैमिली मेंबर, पीछे वाले जो भी है, उनको समस्या नहीं आती है। जो भी आपने लोन लिया है उसका भुगतान नहीं करना पड़ता है। भविष्य में आने वाले जो भी आपके पीछे परिवार के फैमिली मेंबर है, उनको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके अगर इंश्योरेंस है, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैमिली सेफ रहती है, आप भी सेफ होते हो। इसीलिए हर समय जब भी आप लोन लेते हो तो इंश्योरेंस का विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप कहीं से भी लोन लो, इंश्योरेंस के बारे में पूरा पूछना चाहिए। क्या इसमें पॉलिसी है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस लिए बीमा का पैसा कट रहा है, इसमें क्या सुविधा मिल सकती है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है। इंश्योरेंस कटता जरूर है, लेकिन उसमें क्या सुविधा है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं ले पाते। तो आप जब भी कभी भी लोन लो तो उसमें इंश्योरेंस की सुविधा के बारे में आप पूरा पूछना चाहिए आपको, कि क्या क्या सुविधा है उसमें, कितना कटेगा, क्या चार्ज है, किस समय तक है, कितनी अवधि तक रहेगा, ये आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों, लोन फीस के नाम पर आजकल बहुत सारे धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उनको क्या होता है, वो जब भी कहीं से कांटेक्ट करते हैं लोन के लिए, तो उनको फीस के नाम पर, किसी ना किसी प्रोसेस के नाम से, प्रोसेसिंग के नाम पर, चार्ज के नाम पर पहले पैसे मांगते हैं। तो उनसे आपको सावधान रहना है। ऐसे लोग हमेशा फ्रॉड करने वाले होते हैं, स्कैमर होते हैं, जो लोगों को लूटते हैं। उनका कोई काम नहीं है लोन करने का। जब भी कोई आपसे लोन के लिए आप कांटेक्ट करोगे, जब भी आप लोन के लिए, तो वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, आप कैसे उनसे बच सकते हो। जब भी कोई अगर आपने किसी से मान लो कांटेक्ट किया लोन के लिए, और वो आपसे पैसे मांग रहा है, किसी न किसी फीस के नाम से, लॉगिन फीस हो गई, प्रोसेसिंग फीस हो गई, अगर लोन से पहले आपसे कोई मांग रहा है, तो आप समझ जाइए वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वहीं पे आपको ध्यान देने की बात है यही है कि आपको पैसा लोन से पहले नहीं डालना है, नहीं लोन होने के बाद। कोई बैंक या NBFC कंपनी जहां से आप लोन लेते हो, वो अपना जो भी फाइल चार्ज या
इंश्योरेंस का चार्ज होता है वो अपने लोन अमाउंट में ही आपको काट के फिर लोन अमाउंट में जो भी आपका पेमेंट होता है वो आपके अकाउंट में आता है। यानी जो भी चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस है, इंश्योरेंस चार्ज है, वो आपके लोन अमाउंट से ऑलरेडी कट जाता है। तो आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पहले पैसे डाल देते हैं, फिर उनका साथ धोखा हो जाता है, सामने वाला फोन नहीं उठाता है या लोन नहीं होता है। ऐसे होते रहते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। और मेरे जो भी मैं कमेंट में लोन मोबाइल में डाल रहे हैं, मोबाइल में नंबर डालिए, आप मुझे फॉलो करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहां पे अपना मोबाइल नंबर छोड़िए आप, यहाँ से मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उससे होगा ये, अगर आप कमेंट में कोई मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो उसमें से मेरे से पहले आपसे कोई अनजान आदमी मोबाइल नंबर पे आपको फोन करेगा, आपसे लोन के लिए बताएगा मेरा नाम लेके कि मैं वहां से बोल रहा हूँ, आप उस पर फीस के पैसे डालिए, जो भी चार्ज है वो आपसे पहले ले लेगा। उसके बाद आपको कोई बात नहीं होगी, वो मोबाइल बंद हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही है मेरे पास, तो आपको उनसे बचना है। मेरे को आप आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहां से मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे मैसेज में, जहाँ आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। और आप कमेंट में मोबाइल नंबर डालिए दोस्तों, वहाँ पे आप सिर्फ लोन लिख सकते हो या अपने गांव या शहर का नाम लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द मैं ये वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको ऑल इंडिया में मेरी जहाँ पे भी ब्रांच है उसका मैं मोबाइल नंबर और एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस, मोबाइल नंबर लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए जो भी आपके आसपास रिश्तेदार हो, ताकि उनको भी अगर लोन की आवश्यकता है वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में बने रहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।